समृद्धि के सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 3 साढ़े 3 साल फाइनेंस की दृष्टि से कैसे होंगे। देखिए, क्या हो रहा है ना कि सूक्ष्म जगत में जो भी युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अब निर्णायक स्थिति में है। हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आई मीन धर्म का पलड़ा ऑलरेडी भारी हो चुका है। धर्माधिष्ठित जो शक्तियाँ हैं, जो दैवी तत्व है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रहा है। और इसी का रिजल्ट है कि समृद्धि के सारे साधक बहुत अच्छे से साधना कर पा रहे हैं। द रीजन दैट वी ऑल आर टुगेदर, हम सब साधक एकत्रित अपने आप हो चुके हैं। हमें किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन हम अपने आप जुड़ गए हैं। किस वजह से? क्योंकि ईश्वरी लीला यहाँ पे कार्य कर रही है। हम सभी साधकों को कहाँ ना कहीं से हमें जोड़ा गया है, राइट? तो क्यों जोड़ा गया है? ताकि आने वाले समय में हम सब संगठित रहें। संघौ शक्ति कलियुग ही, ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है। यानी कलयुग में संगठित रहने में ही शक्ति है। इस कलयुग का ट्रांजिशन धीरे धीरे सतयुग में होने जा रहा है, और उसकी प्रोसेस पिछले 25 सालों से ऑलमोस्ट हो रही थी सूक्ष्म जगत में। अभी वो स्थूल जगत की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इस प्रक्रिया में क्या होने वाला है आने वाले 3 साढ़े 3 सालों में? जो भी मेजर सत्ता का केंद्र है, सत्ता की सबसे बड़ी शक्ति होती है, पावर की सबसे बड़ी शक्ति होती है फाइनेंसेस, है ना? अर्थ कारण किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये जो अर्थ कारण है, जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ करता था, अर्थ कारण की सारी नाड़ियां जो उनके हाथ में थी, धीरे धीरे टूटती जाएंगी, और वो सब कुछ ईस्टर्न कंट्रीज में, भारत में या फिर चीन में, आई मीन भारत में ही पर्टिकुलरली, प्रामुख्य से भारत में ही ये सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। जिसका दृश्य परिणाम आप स्थूल जगत में भी देख रहे हो कि ट्रम्प का वो वॉर चल रहा है, या फिर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। सब जगह पे एक दूसरे के ऊपर ये करने का, अटैक करने का, सारी कंट्रीज का कुछ ना कुछ युद्धजनक स्थिति हर कंट्री में आप देख रहे हो। तो ये जो परिस्थिति है ना, ये परिस्थिति स्थूल जगत में दिखती है। इसका कारण सूक्ष्म जगत में होता है। हमारे समृद्धि साधक इसे जानते हैं। जैसे कि हम दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में हमने एनर्जी को स्कैन करके सबने दिखा था, सबने सीखा था कि एनर्जीज कैसी होती है, सूक्ष्म शक्तियाँ कैसी होती है। बहुत ही बड़े लेवल पे ये चैतन्य का, धर्म का कार्य चल रहा है। महाविष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा से ये ट्रांजिशन होने वाला है। तो ये जब ट्रांजिशन होगा, तो इस ट्रांजिशन में जो भी धर्म के साथ रहेंगे, उनका रक्षण होगा, है ना? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि अवतारी कार्य जब भी होता है ना, वो 3 पर्पस के लिए होता है। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का यानी साधकों का रक्षण, विनाशाय च दुष्कृताम यानी दुर्जनों का नाश, और ईश्वरी राज्य की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय यानी ईश्वरी राज्य की स्थापना। तो ये तीनों के तीनों कार्य अभी चल रहे हैं। तो इसीलिए हम साधक जो है, हमारा रक्षण प्रभु करेंगे ही करेंगे, आप चिंता ना करें। आने वाला कालावधि विकट जरूर है, लेकिन हम सभी साधकों का उसमें रक्षण होने वाला है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हम सबका रक्षण होगा। लेकिन कब रक्षण होगा? जब हम साधक बने रहेंगे, तब। आप सभी को साधना के सारे इनिशिएशंस मिल चुके हैं, और गुरुओं की अत्यंत कृपा है कि जो इनिशिएशंस आपको ट्रांसफर हुए, सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं। लास्ट गुरु पूर्णिमा से सब के सब एक्टिव है। सारे इनिशिएशंस आपके एक्टिव हो चुके हैं। सो प्लीज उस इनिशिएशंस को बिंदास यूज करें, बिंदास यूज करें। और जो भी हम मेडिटेशंस कर रहे हैं, फ्री में मेडिटेशंस हो या पेड, वॉट एवर, हर मेडिटेशन में आके ग्रुप में शक्ति बढ़ाएं। क्योंकि संघव शक्ति कलयुग ही, अकेले रह के साधना करने से कई हजार गुना ज्यादा शक्ति संगठित साधना में आती है, ये याद रखें। इसलिए तो कई सारे आप संप्रदाय वगैरह देखते हो कि ना, सारे के सारे संप्रदाय भी संगठित साधना के ऊपर भर देते। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें संगठित रह के जब हम साधना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर्स हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ठीक है? तो आने वाला जो समय है, इसे अगर हमें आसानी से फेस करना है, आने वाला जो 3 सालों का समय है, जिसमें पावर का ट्रांजिशन होने वाला है, पावर के ट्रांजिशन के प्रकार में क्या होगा? फाइनेंस के इश्यूज बहुत सारी जगह पे उभर कर आएंगे। फाइनेंस के इशू, इसमें जॉब्स के इशू हो सकते हैं, करियर के इशू हो सकते हैं, या फिर कई सारे, यानी कि लोन्स, पर्टिकुलरली लोन्स के इशू हो सकते हैं। तो सभी साधकों से नम्र निवेदन है, जितने कम हो सके उतने लोन्स में रहे, जितने हो सके उतने क्लीन कर दे आपके लोन्स, और जितना हो सके उतना साधना करें। फिजिकल लेवल पे बस आप उतना ही कर सकते हो, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे ईश्वर बहुत कुछ कर सकता है। तो साधना करें, साधना करें। सभी साधक बहुत सारी एनर्जीज को लेके सारे के सारे पृथ्वी को देते रहें, ताकि जहाँ जहाँ पे भी लोग फाइनेंस के प्रॉब्लम में जूझ रहे, उनको ब्लेसिंग जाए। उनको ब्लेसिंग जब जाएगी, वो गुड़ कर्म रिटर्न होकर आपके पास आएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि हम सभी साधक जब
ग्रुप में साधना कर रहे हैं, उस साधना में आप डेफ़िनेटली सहभागी होइए। आपके अंदर से, आपके माध्यम से बहुत सारी ऊर्जाएँ जाने दें, शुभ शक्तियाँ जाने दें। व्हेन यू अलाउ द डिवाइन एनर्जीज़ टू फ्लो थ्रू यू, आपका शुद्धिकरण होता है पहले, और जो भी वर्ल्ड में जाता है वो अनेकों गुना मटेरियलाइज़ होके आपके पास वापस आ जाता है। आप जो बीज बोते हो बाहर, वो हज़ारों गुना आपके पास वापस आ जाता है। सो सभी साधक सिंसियरली साधना करें, ग्रुप में साधना करें। हमारा सकल संपत्ति ध्यान है, वो भी आप डेफ़िनेटली कभी भी कर सकते हो, उसमें भी चैतन्य शक्तियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है? सो आर्थिक दृष्टि से आने वाले 3 साढ़े 3 साल चैलेंजिंग हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होने ही वाले, नहीं। हर किसी को शायद उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा दिल्ली में। सबसे पहले जो इम्पैक्ट आने वाला है वो दिल्ली में आएगा। दिल्ली के साधक हैं वहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि राजधानी का केंद्र है ना, पावर का केंद्र राजधानी होती है, सो राजधानी पे पहला इम्पैक्ट आता है, जनरली यही होता है। इसीलिए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पीड़ा है। सूक्ष्म जगत में सबसे ज़्यादा युद्ध दिल्ली में ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे पावर का केंद्र है ना? तो शक्ति का केंद्र है, तो आपको पीड़ा भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उतनी ही मात्रा में ईश्वर का प्रोटेक्शन भी है। आप सभी साधकों को ईश्वर का प्रोटेक्शन भी है। जितनी पीड़ा ज़्यादा होगी, भक्त को उतना ही प्रोटेक्शन मिलता है। ये भी सच्चाई है, ये आप याद रखें। महावतार नरसिम्हा मूवी अगर आपने देखी ना, तो उसमें भी यही है। तो डेफिनेटली आपको ईश्वरी सहायता मिल रही है, आप चिंता ना करें, बस आप अपनी साधना सिंसियरली रखें। सभी दिल्ली के साधकों से मेरा ये नम्र निवेदन है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।